Ya. ये रहा फोन आ गया। कौन है तू? कमीने कौन है तू? साले कौन है तू? मुझे मारना क्यों चाहता है? क्या बोला? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं ही तो हूँ, तेरी मौत। मुझे लगा पुलिस वाले बहुत समझदार होते हैं। हाँ, छोड़ दो मुझे, मत मार। अरे आप डरिए मत, मैं आपको मार नहीं रहा, मैं आपको मुक्ति देगा। ऊपर जाने के बाद आराम से सोचिएगा कि आपने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके लिए आपको आज मौत मिल रही है। तुम जो कर रहे हो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मुझे मारने के बाद तुम भी नहीं बचोगे। तुझे क्या लगता है मैं इतनी जल्दी सबके हाथ आ जाऊंगा? अभी तो बहुतों को मारना बाकी है, जैसे तेरे दोस्तों को। मुक्ति। सर, मैंने आसपास पूछताछ की लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर कब तक हमारे यूं एक के बाद एक ऑफिसर मरते रहेंगे? सर, आपको बहुत अफसोस है इस चीज़ का, मैं समझता हूँ, लेकिन अब हम और देरी नहीं कर सकते इस केस में। सर, एक बात बोलो, अगला नंबर हम में से ही किसी का हो सकता है। मैं जानता हूँ मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो साइको कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुका है। ये सब बकवास की बातें बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और डरने की कोई बात नहीं। आसपास जितने सीसीटीवी है सारे चेक करो और कुछ अलग लगे तो मुझे इन्फॉर्म करना। बस सर, हम उसकी गलती का वेट नहीं कर सकते। अभी ये मामला पर्सनल हो चुका है। उन दोनों पुलिस ऑफिसर में से मेरा एक दोस्त था और मैं चाहूँगा कि मैं ही उसे गोली मारूँ। ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको। अरे आ गया शेर, आजा आजा आजा, देख कौन आया।
इसको अपना इनाम दे, और तू इनाम ले और जाके ऐश कर जा। वो सिंह साहब, एक बात करनी थी आपसे। अबे तू कब से बोलने लगा बे? चल चल, इसको अपना इनाम दे और तू जा, अगला नाम मैं जल्दी बता दूंगा। देखो सिंह साहब, मैंने आज तक जिन पुलिस वालों को मारा है वो तो मेरा मामला था। अगर आपने अपने फायदे के लिए जिन पुलिस वालों को मरवाया है, मैं ये काम आपका और नहीं कर सकता। क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? मेरे सामने तू ये सब बात कर रहा है? चल चल अपना काम कर, मेरे सामने मुंह सोच समझ कर खोला कर, ठीक है? वरना हमेशा के लिए मुंह बंद कर दूंगा, समझा? आपके लिए इतना रिस्क लेता हूँ सिंह साहब, और आप इस तरह से बोल रहे हो। ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं कर दूंगा, पर मैं जितना पैसा बोलूँगा आपको देना पड़ेगा। अबे ओ साइको, तेरा क्या दिमाग घूम गया है क्या? मेरे सामने औकात देख के बात करियो, समझ में आया? मैं हूँ, इसलिए तू यहाँ पे आजाद घूम रहा है। चल चल जल्दी निकल, वरना गोली मार दूंगा। ए, इसको देखो। जा अब निकल। कम इन। मैं कमिंग सर। आओ अमन, बैठो। हाँ बोलो अमन, क्या बोल रहे थे, बोलो। सर बहुत टाइम से इस केस पे काम कर रहा हूँ। उस खूनी ने हमारे कितने ऑफिसर को मारा है, क्या पता उसका अगला नंबर मैं खुद हूँ। इसलिए आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। सर आपने देव के बारे में तो सुना ही होगा, वो एक्स डिटेक्टिव जो कुछ साल जेल में था। अच्छा, हाँ सुना है मैंने, क्यों? और सर मैं चाहता हूँ कि वो इस केस में मेरे साथ काम करे। क्या? पर क्यों, उसकी ज़रूरत क्या है? नहीं, वो अभी जेल से छूट कर आया है तो रिस्क है इसमें। नहीं, मैं इसका परमिशन नहीं दूंगा। हाँ सर मैं समझ सकता हूँ, आपकी बात भी सही है, बट बिलीव मी सर कुछ बुरा नहीं होगा, हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक है अमन, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, लेकिन केस तुम्हारा है, डिसीजन भी तुम ही लोगे, और वो जल्दी पकड़ा जाना चाहिए, और हमारे और सीनियर्स नहीं मरने चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, थैंक यू। ओके अमन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जा रहा था? कुछ नहीं, बस बाहर जा रहा था, एक जरूरी बात करनी थी। कैसा है? कुछ नहीं, बस इतने साल जेल में रहने के बाद थोड़ा मोटा हो गया हूँ। बोल, बात क्या है? बात क्या होगी, तुझसे मिलने नहीं आ सकता? भाई तू भूल जा रहा, मैं एक डिटेक्टिव था। बता बात क्या है? मैं एक केस पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू इस केस में मेरी मदद करे। सॉरी मेरा भाई, मैं तेरा कोई मदद कर नहीं सकता इस केस में। पर क्यों? इतने सालों बाद जेल से आया तू नहीं चाहता तेरे साथ कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा करे दोबारा से? भाई तू ये बातें अपने पास रख, मुझे तेरे इस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता है देव तू ये सब क्यों बोल रहा है, पर हमारे उन ऑफिसर्स के बारे में सोच जो बेवजह मारे हैं, उनकी फैमिलीज के बारे में सोच, क्या हालत होंगी उनकी। कोई किसी को बेवजह नहीं मारता है, मुझे देख के समझ नहीं तुझे मन। देख तेरे साथ जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता, पर तू चाहे तो तेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, ये कोशिश कर सकता है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, तू शायद भूल रहा है मैं डिटेक्टिव था, अभी हूं नहीं। सही कह रहा है तू, मैं ही गलत हूँ जो तुझ जैसे डरपोक से मदद मांगने चला है। जो खुद अंदर से मर चुका है वो क्या दूसरों को बचाएगा? सर अब इस केस में आगे क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा विवेक। सर आपका वो दोस्त? वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। सर अब हम क्या करें? अब तो जो होगा सो होगा, अब तो साले को पकड़ना ही पड़ेगा। जितने भी खून हुए मर्डर स्पॉट पे ऐसा कुछ सबूत तो मिला नहीं है, लेकिन ऑफिसर्स के घर में घुस के मारता है वो, और जितने भी ऑफिसर्स थे वो हमारे सीनियर्स थे।
सर कोई तो गलती की होगी उसने। इस केस पे काम करके ये बात तो समझ आ गई, ये जो भी कर रहा है अकेला नहीं है, कोई साथ है इसका, मदद कर रहा है जो। एक बात और विवेक, ये जैसे ऑफिसर्स को मारता है ना, इतना गुस्सा किसको होता है? लगता है कोई साइकोपैथी होगा। सर शायद उन्होंने उनका कुछ बिगाड़ा हो। सभी ने एक आदमी का इतना कुछ बिगाड़ा होगा मुझे नहीं लगता, कुछ अलग है इसमें। सर 4 खून कर चुका है वो, पर 3 हमारे सीनियर्स ही थे। जहाँ तक मुझे याद है, जिस दिन गुप्ता सर और शर्मा सर का खून हुआ था उन लोगों का ऑफ ड्यूटी था। हाँ सर। वैसे आज कोई सीनियर्स का ऑफ ड्यूटी है क्या? शेखर सर। शेखर सर? उन्होंने इमरजेंसी छुट्टी ली हुई थी शर्मा सर की मौत के लिए। हेलो। हेलो आशीष, हाँ सर। मुझे ज़रा शेखर सर का नंबर टैप करके व्हाट्सअप करो, जल्दी करो। मैं 2 मिनट में भेजता हूँ आपको। जल्दी। ओके। कौन है तू? क्या चाहता है मुझसे? अरे यार तुम लोग मरने से पहले हमसे एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हो? अरे यार तुम लोगों को बता दूंगा मैं कि मैं क्यों मार रहा हूँ तुम लोगों को। आखिर तुम लोगों को भी जानने का हक है कि नहीं कि तुम लोग किस तरह से 2 इंसानों को बेवजह ऐसे ही मार दिया कि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? मैं कुछ मत करूँ? शिव कुमार और उसकी पत्नी, तुम्हारे दोस्त। शिव कुमार? तुम्हें कैसे पता? हाँ वही अशोक कुमार। याद आया कितनी बेरहमी से मारा तुम लोगों ने? हाँ याद तो हो गया। जरा बताओ मुझे। देख बेटे, तुझे कोई गलत फहमी हो गया, मैं नहीं हूँ, मुझे जाने दे। गला कौन क्या फांसी लगा? ऐसे ही मारा था ना? कौन है तू? तुझे कैसे पता? मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मुझे देख के भागा क्यों मुझे देख के भागा क्यों?
बोलो इंस्पेक्टर, क्या बात है? पिछले बहुत दिनों से हमारे ग्रुप का कुछ ऑफिसर्स का खून होता आ रहा है। हाँ सुना मैंने, देखा टीवी पे, दुख हुआ काफी। हम बस उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन वो हमारे हाथ से छूट गया। पर उसका एक फोन मिला है हमें, जिनमें से सबसे ज्यादा कॉल आपके नंबर से ही आया है। तो उससे क्या मतलब है तुम्हारा? हमें तो बस खूनी को पकड़ने से ही मतलब है। बस यही जानना बाकी रह गया था कि वो खुद से खून कर रहा है या किसी के कहने पे। वो तुम जानो और वो तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। इतना समझ गए तो ये भी समझ लीजिए कि पुराने किस्से हमें भी पता है। अब थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। ज़्यादा अपना मुंह सोच समझ कर बोलो इंस्पेक्टर, ऐसा ना हो कि बाद में तुमको पछताना पड़े। वैसे वो खूनी तुमको भी मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे पुलिस वालों की हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। चलिए, हमारे लायक अगर कोई भी सेवा हो तो बताना, अब आ सकते हैं। एक बात बोलूं सिंह साहब, आपको धमकी देना बिल्कुल नहीं आता। और रही बात मेरी, आप आपके बारे में सोचिए तो ज्यादा अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके फेंका हुआ पत्ता उड़ के हमारे पास आ जाए। समझ गया, अब इसको भी रास्ते से हटाना पड़ेगा। साला साइको, तेरी वजह से आज वो लोग मेरे घर पे पहुंच गया। अब सुन मेरी बात, और बात को भेजे में अच्छी तरीके से घुसा ले। वो दोनों इंस्पेक्टर का काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और हाँ, इस काम के लिए तुझे कोई एक्स्ट्रा मदद नहीं मिलेगी। और हाँ, दूसरी बात, अगर मेरे ऊपर दोबारा उंगली उठी तो तेरे पिछवाड़े में बम घुसा देंगे। अब निकल यहाँ से। साले, एक ना एक दिन तो हाथ में आना ही था। वो क्या है ना, पुलिस वालों से मुझे ज्यादा ही प्यार है।
सर आप सही थे, ये तो साला शक्ल से ही साइको लगता है। मैंने तुमको बोला था ना विवेक, एक मर्डरर और साइको में ज़्यादा फर्क नहीं होता। मारूंगा, आज ही मारूंगा तुझे साले, और तुझे भी। कॉन्फिडेंस देखिए साले का, मरने के टाइम पे मारने का बात कर रहा है। साले ये सब भौंकना बंद कर और मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे। क्यों मारा उन पुलिस ऑफिसर को? मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। जब तक दूसरों के खून से मेरा चेहरा नहीं भरता, मेरा मन नहीं भरता। क्या मिला तुझे उन 2 बेकसूर ऑफिसर को मार के? बेकसूर? किन बेकसूर की बात कर रहे हो तुम लोग? वो सबका सब हरामी थे, एक नंबर के। इंस्पेक्टर राणा, गुप्ता, शर्मा या तिवारी, तुम सभी उन्हीं के पिल्ले हो। सबका सब एक जैसे हो। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तेरा? बोल। हाँ तो मेरी क्या गलती थी इसमें, या मेरे माँ बाप की क्या गलती थी इसमें, जो उन्होंने इतनी बेरहमी से मार दिया उन्हें। एक 14 साल के बच्चों के सामने उसके माँ बाप को मार दिया उन्होंने। क्या गलती थी उनकी? लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझने वाले, क्योंकि तुम सभी उन्हीं में से हो। मुझे पता है, मौका पाते ही तुम लोग मुझे भी मार दोगे। मौका तो अब भी है मेरे पास तुझे मारने का, लेकिन हम तेरे जैसे नहीं हैं। लेकिन तूने जो किया गलत किया। ठीक किया मैंने, सही किया मैंने, बिल्कुल सही किया मैंने। लाइफ तो तेरी उन 4 लोगों ने बिगाड़ी थी ना, उनको तो तूने मार दिया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है बाकी दोनों को क्यों मारा। मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। देख, तूने उन लोगों को मार के तो अपने माँ बाप का बदला ले लिया, लेकिन तूने 2 निर्दोष जाने भी लिए, और ऐसे आदमी आज़ाद नहीं घूम सकते। तुझे तो अंदर जाना ही पड़ेगा। उससे पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा। लगा अपने बाप को फ़ोन लगा। इंस्पेक्टर तू? क्यों सिंह साहब, किसी और को ढूंढ रहे थे क्या? इंस्पेक्टर तूने तो यहाँ पे मेरे को धोखे से बुला लिया, बट मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा तू। इस कहानी का आधा हिस्सा आपने लिखा है सिंह साहब, और ये मुझे किसी और को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला था ना, आपका फेंका हुआ पत्ता कहीं उड़ के हमारे पास ना आ जाए। अब तो आपका मोहरा भी हमारे पास है। सर इसे क्यों मारा आपने? जिंदा रह के भी कौन सा देश का नाम ऊंचा कर रहा था।